रक्षा उसका अलग ही है। ट्रोलर्स को वो आंटी क्यों समझती है? बोलती है जो खुद कुछ नहीं कर पाती, वर्थलेस लेडीज मुझे बोलती हैं। इतने दिनों से वही तो उनके व्लॉग्स चला रही हैं। जो इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं इसका कंटेंट क्यों देखेंगे? और सारे इसके फ्रेंड्स काम कर रही हैं। कविता कौशिक अमेज़ॉन पर आ रही है, मोनिका बेदी पार्लर चला रही है, स्वीटी सीरियल्स, इवन चिराग की वाइफ कोरियोग्राफी कर रही है फिल्म्स की, और इसका कंटेंट रील। शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, बोल रही है कुछ तो कर रही हूँ, सब कर रही हैं वो दिखता, बट डंभावना कुछ नहीं दिखाती। शी ओनली गिव धमकी टू इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड ट्रोलर्स को। ये इनका पॉइंट मुझे इतना वैलिड लगा है ना, ये मुझे कमेंट आया था मेरे कमेंट सेक्शन में। तो भाई बात करने वाले हैं हम फेकावना की। एक्चुअली देखो, मैंने कभी भी इनका, मोहतरमा का कोई नाम ही नहीं रखा, इन मैडम का मैंने कभी कोई नाम ही नहीं रखा। जो भंभावना है वो किसी और ने दिया था, किसी कंटेंट क्रिएटर ने दिया था जो कि रिएक्शंस देती हैं, तो वहाँ से भंभावना भंभावना सब बोलने लगे। फिर उसके बाद किसी ने फीमेल बेबी मेल बेबी करके मुझे कमेंट किया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर हम वो बोलने लगे। अभी कल मेरे एक और सब्सक्राइबर ने एक नया नाम दिया है इन मैडम को, फेकावना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो हम इनको कभी कभी फेकावना भी बोलेंगे, आज के व्लॉग में तो स्पेशली बोलेंगे। तो भाई ये जो बोलती है ना कि फ्रस्ट्रेटेड लेडीज़ हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हैं, वो मुझे ट्रोल करती हैं, वर्थलेस लेडीज़ हैं, ये कुछ कर ही नहीं रही हैं, घर बैठी हैं, इनको मतलब चिढ़ होती है, इनके पति इनको मारते होंगे, ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं ना हमारी फेकावना जी ने, तो इन्होंने दिए हैं वो स्टेटमेंट सारे। तो अब ये लेडीज़ इनसे सवाल कर रही हैं, जो कि बहुत ही वैलिड सवाल है कि मैडम, अगर हमको आप वर्थलेस लेडीज़ बोल रहे हो या जो भी बोल रहे हो, तो हमारे वजह से ही तो आपके व्लॉग्स चलते हैं, क्योंकि हम घर पे काम करते हैं, हम जो हैं होम मेकर हैं, और होम मेकर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो जो होम मेकर लेडीज़ हैं, तो वो फ्री टाइम में, जब उनके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो वो आपके व्लॉग्स देखती हैं, जो काम कर रही होती हैं, बाहर जॉब कर रही होती है, पैसे कमा रही होती हैं, तो वो काफ़ी लोगों के लिए इंडिपेंडेंट लेडीज़ होती हैं, जो कि मतलब अपने दम पर सब कुछ कर रही होती हैं। तो वो क्यों इनके व्लॉग देखेंगी जो इन्होंने कहा? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लोग देख भी लेते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं देखते होंगे, बट हाँ, हाउस वाइफ जैसे तैसे टाइम निकाल कर देखती हैं व्लॉग्स, काम करते करते भी वो देख लेती हैं। लेकिन जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ होती हैं, वो इतना ऑफिस टाइम में उतना नहीं चला पाती है मोबाइल, ऑब्वियसली उनको वहाँ पर टोका रुका जाएगा, क्योंकि वो जॉब करने गई हैं वहाँ पर। तो वो लेडीज़ आपके व्लॉग्स उतना ज़्यादा नहीं देखते होंगे जितना होम मेकर लेडीज़ देखती होंगी, और आपने उनको ही सुना दिया वर्थलेस हैं, ये हैं, वो हैं। और ये मैडम खुद अपने व्लॉग में ये भी बोलती हैं कि मैं ना मोबाइल चलाती ही नहीं हूँ, मैं मोबाइल देखती ही नहीं हूँ, मतलब रील्स वगैरह मैं बहुत कम अब देखने लग गई हूँ, मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, मोबाइल तो बहुत कम चलाना चाहिए, मतलब बहुत ही कम देखना चाहिए, ये इनके स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो मैडम, आपके लिए व्लॉग बनाना बस है ना, दैट्स इट। मोबाइल आप कह रही हो कम देखना चाहिए, कम चलाना चाहिए, तो इस हिसाब से आपके व्लॉग्स भी नहीं देखने चाहिए। तो आपको जो व्यूज़ आ रहे हैं वो तो मोबाइल चलाने से और मतलब आपके व्लॉग देखने की वजह से ही आ रहे हैं। अगर आप ये हिदायत देते हो ना, तो शायद लोगों ने सीरियसली ले लिया है आपकी बातों को, इसलिए अब लोग कम मोबाइल चलाने लगे हैं, इसलिए आपके व्यूज़ कम हो गए हैं। और जिनको आप वर्थलेस बोलती हो, अपने पतियों से पिटती हैं बोलती हो, न जाने कैसे कैसे आप स्टेटमेंट्स दे देती हो, उससे भी लेडीज़ खफा हो चुकी हैं और आपके व्लॉग्स देखना उन्होंने कम कर दिया है। शायद इसीलिए आपके व्लॉग के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल धराशायी होते जा रहे हैं। और आज वाले व्लॉग में भी मैडम ने बहुत ही गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, पिछवाड़ा इछवाड़ा, इधर उधर घुसेड़ लो, ये जो इन्होंने बोला है ना, बेसिकली इन्होंने किसके लिए बोला है आप लोग समझ जाओ। ये उनके लिए है जो इनके कमेंट्स में इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनको समझाते हैं कि आप यहाँ गलत जा रही हो, वहाँ गलत जा रही हो, उनको बोला है। और उसको इतनी मतलब ट्विस्ट करके बोला है ना, और उनको बोला है जो कि रिएक्शंस इनके ऊपर देते हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं, इनकी रियलिटी दिखा रहे हैं, तो उनको ये धमकियाँ जो है ना, ऐसे स्ट्रेट वे में नहीं दे पा रही हैं, ऐसे सामने से आकर फ्रंट फुट पर ये नहीं खेल पा रही है ना, तो ऐसे घुमा घुमा कर खेल रही हैं। जैसे लास्ट व्लॉग में इन्होंने सिंपैथी ली कि गिरी हुई औरत को और कितना गिराओगे और कितना गिराओगे, है ना, तो वैसे ही करके इन्होंने आज हंसी मजाक में ऐसा बोला, और पति ने वहां पर कवर अप करने के लिए बोला कि ये तुम स्टेटमेंट मुझे सुना रही हो क्या, ये मुझे बोल रही हो क्या? तो मैडम बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ बेबी, बेबी ये मैं अपने आप को बोल रही हूँ, बट बेबी बेबी आपका सी होगा, लेकिन ऑडियंस सी नहीं है, रिएक्शन वाले तो कतई सी नहीं है। तो सबको पता है कि आपका जो निशाना क्या था, है ना, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, है ना, ऐसे ही कुछ था ना। तो इन्होंने वही इधर पर किया है, यहाँ पर रिएक्शन वालों को बोला गया है, ये बहुत ही अच्छे मतलब सभ्य शब्दों में जवाब दिया गया है, बहुत ही सटीक वे में जो है बोलने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये दूसरों को बोलती हैं वर्थलेस लेडीज़, ये वो फलाना ढिमाका। ये मैडम क्या कर रही हैं? ये मैडम रील बनाने को बहुत बड़ा जॉब समझती हैं, व्लॉगिंग करने को बहुत बड़ा जॉब समझती हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा जॉब है। हाँ, मैं एडिटिंग को मान सकती हूँ कि बहुत बड़ा जॉब है,
व्लॉगिंग कैमरा उठाकर यहाँ वहाँ बकैती करना, ये मुझे लगता है बहुत ही ईज़ी काम है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी काम है। रील बनाना अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, आप रोज़ सुनाते हो ना कि रील बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मत करो ना बहन, मत करो। कौन कह रहा है कि तुम जाओ रील बनाओ और ये सब करो? कर क्यों रही हो तुम? कर तुम इसलिए रही हो क्योंकि तुम्हें काम नहीं मिल रहा है। तुम्हें ये रील और ये वीडियोज़ बनाने का शौक इसलिए चर्राया हुआ है कि तुम जाकर रील्स बनाओगी, ये डांस वांस करोगी, फ्लॉन्ट करोगी तो शायद तुम्हें कुछ स्टेज शोज़ मिल जाएँ, शायद तुम्हें दोबारा काम मिल जाए। तुमने वेट लॉस भी इसीलिए किया है, कुछ अपनी हेल्थ की वजह से, कुछ इस वजह से। तो ये सब भाई तुम्हारी मनसा है ना, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें बाहर काम मिले, है ना? तुम कुछ करना चाहती हो कि अभी भी तुम वैसे ही डांस वांस करो, शायद तुम्हें भोजपुरी के एक आध आइटम नंबर फिर से मिल जाए, शायद तुम्हें मतलब क्योंकि भोजपुरी में कभी भी इन्होंने स्टार्स को लेकर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जब भी ये कुछ ऐसा वैसा स्टेटमेंट देती है ना ऑडियंस, मतलब इधर पर आकर जब भी पॉडकास्ट वगैरह में जाती हैं तो वहाँ ये हमेशा महिलाओं को लेकर ही बोलती हैं कि जो महिलाएं बोलती हैं कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ या मेरा फ़ायदा उठाया गया, तो वो अभी तक कहाँ थी बहन? 2 साल से जब तुम्हारे साथ हो रहा था तब तुमने क्यों? तो ये इनके जो स्टेटमेंट रहते हैं ना वो इसलिए रहते हैं, ये प्रोटेक्ट क्यों करती हैं उधर पर जो एक्टर्स हैं उनको, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ एक्टर्स की चलती है, वहाँ वो काम तभी देंगे जब मतलब आप उनके गुड बुक्स में रहोगे। तो ये गुड बुक्स में रहना चाहती हैं तो उनको कभी भी ये गलत नहीं ठहराती हैं। जो वहाँ के पुरुष हैं उनको कभी गलत नहीं बोलती हैं, महिलाओं को ही हमेशा ये डिग्रेड करती हैं क्योंकि इनको आज भी काम चाहिए, कहीं भोजपुरी, कहीं बॉलीवुड, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। तो उसी लिए तो तुम हाथ पैर मार रही हो ना, वरना अगर तुम ब्लॉग में खुश होती तो व्लॉग्स तुम अभी फोकस के साथ कर रही होती तो ये हाल तुम्हारे होते नहीं। व्लॉग्स में जब तक ये फूड वाले व्लॉग्स बनाती थी, खाना पीना बनाती थी, दिखाती थी, ऑडियंस कितना पसंद करती थी, अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। किचन वाले इनके व्लॉग्स लोग कितना पसंद करते थे, बच्चों के साथ ये आउटिंग करती थी, बच्चों के साथ ये जो अपना टाइम स्पेंड करती थी वो दिखाती थी, लोग कितना पसंद करते थे, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा वो व्लॉग्स देखते थे। वो इनका कम हो गया जब से इस फ्लैट में आई हैं, कुछ अलग ही इनका अतरंगी जो है ना वो चल रहा है। ऊपर से ये जो टाइम टू टाइम बैशिंग चलती है या कुछ जवाब देती हैं या कुछ भी करती हैं, उससे लोगों का और इनसे मन हटता गया। और सबसे ज़्यादा लोगों का मन हटा जब अंकल आंटी के साथ इनका बिहेवियर सबने देखा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना इतनी नोटिस हो गई, इतनी नोटिस हो गई। ऊपर से जैसे तैसे आप लोगों को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, देखते हैं आपको, कुछ तो उसमें से ऐसे हैं कि मैडम उनको सीधे माँ बहन और ये सब डैश 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 बोल दे तो भी वो मैडम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो भी बोलेंगे अरे बोल दिया होगा, हम ही को तो बोला है, तुम्हें तो नहीं बोला है, तो तुम क्यों भाई हमारे लिए झंडा ले रहे हो? ऐसे अंधभक्त भी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिनको समझ में आता है कि भाई ये तो हाउस वाइफ को डिग्रेड करती है, ये बोलती है कि भाई रील्स बनाने वाली बहुएं खाना नहीं बनाती। आजकल हर दूसरे घर में बहुएं रील्स बना रही हैं, छोटे छोटे क्लिप्स डाल देती हैं, कुछ भी जितना उनसे हो पड़ता है वो कर लेती हैं। कितनी तो ऐसी हैं जो भाई डांस प्रैक्टिस करने नहीं जाती हैं, अपने घर में ही वो डांस के वीडियोस किचन में खड़े खड़े डांस के वीडियोस बनाकर अपलोड कर देती हैं और ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। प्रोफेशनली कुछ भी नहीं कर रही हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं। अभी तो आपने देखा होगा ना, एक लाइफ ऑफ पूजा नाम की महिला के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है, गांव के परिवेश में वो रहती है, बट वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है और इंग्लिश में वो वीडियोस बनाती है, सिनेमा के बारे में बात करती है, मूवीज़ के बारे में, बुक्स के बारे में, सोशल मुद्दों पर वो बात करती है। तो उसका इतना अच्छा चैनल चल रहा है, जबकि वो खुद को बिल्कुल भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं करती है कि भाई वो बहुत शूशा कुछ कर रही हो, बहुत अच्छे वो कपड़े डाल कर आ रही हो, हेयर स्टाइलिंग करवा कर आ रही हो, बैकग्राउंड तक पर काम नहीं करती है। वो जैसे छप्पर वाला उसका घर है ना, वो वैसे ही बना रही है वीडियोस, और इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है, वो वीडियोस उसके इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है चर्चा विद रक्षा में, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। तो वो जो महिला है ना, वो ऐसे ही वीडियो बनाती थी और उसको इतना पसंद कर रही है ऑडियंस, इतना भर भर कर प्यार दे रही है, इवन नेटफ्लिक्स वालों ने उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। तो दो चार उठकर आ गए जो मतलब कहो आप जेनजी व्लॉगर्स कह लो, जेनजी कह लो, या आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो सेम नीश पर काम करते हैं, उनको उससे प्रॉब्लम होने लग गई। तो उन्होंने उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो इंडस्ट्री प्लांट है, ये झूठ बता रही है अपनी लाइफ, ये ऐसी होगी नहीं, गाँव की महिला तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकती है, और ये जो दिखाती है कि इसका मिडिल क्लास घर है, इसका अच्छा घर होगा, सब होगा, ये जानबूझकर इसने ये सेटअप किया हुआ है ताकि इसको सिंपैथी वाले वोट्स मिले, सिंपैथी में लोग इसको देखें कि भाई हम भी तो ऐसे ही परिवेश से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं तो देखती हैं। तो इधर से आप ये देखो कि एक गांव की नॉर्मल सिंपल महिला भी कंटेंट क्रिएट कर सकती है। तो जो मैडम कहती है ना कि रील बनाने वाली बहू खाना नहीं बनाती है, उसके लिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग ना रील भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, परिवार भी संभालते हैं, और जैसे हैं वैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं। आप जो बोलते हो ना कि रील बनाकर आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मुझे नहीं लगता आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन उस पर भी अगर इनको क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए कि भाई आपकी लैंग्वेज गंदी है, आपकी हरकतें गलत हैं, आप ये क्या बोलते रहते हो, पहले ये पति को नीचा दिखाती रहती थी कि मेरे पापा मेरे मम्मी पसंद नहीं करते थे, इसने लाइफ में कुछ नहीं किया था, तब मैंने इसका हाथ थामा था। शायद मे भी ये बार बार इसलिए याद दिलाती हैं कि भाई मैंने तुझे उस समय
पकड़ा था मैंने तेरा हाथ, तुझ पर मैंने विश्वास किया था। आज जब मैं एज कर रही हूँ और तू कुछ और कर रहा है, कुछ और बन रहा है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे छोड़ के मत चले जाइयो। शायद उस तरीके से उसको ना इमोशनली सप्रेस करने की कोशिश या जो भी ये करती हैं। और जब इन सारी बातों को कॉल आउट किया जाता है तो ये बोलती हैं कि मतलब लोग अपने पिछवाड़े में अपना ज्ञान डालने जिनमें मतलब कुछ जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, ऐसा कुछ इन्होंने व्लॉग में बोला है। हालांकि इन्होंने बोला ही दूसरों के लिए है, लेकिन जब पति ने उसको कवर अप किया कि मेरे लिए बोल रही हो, मुझे बोल रही हो, ये मुझे बोल रही हो तुम, तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अपने लिए बोल रही हूँ। बट ये उन्हीं लोगों के लिए था, क्योंकि इनको अब आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। लेकिन पति के चलते, पति की स्क्रिप्ट के चलते, प्लस पति की वेब सीरीज़ आने वाली है, प्लस इनके खुद भी जो फॉलोअर्स हैं वो गिर रहे हैं, बहुत सारा इनके दिमाग में वो सब कुछ है। उस वजह से ये ना फ्रंट फुट पर नहीं बोल पा रही हैं बहुत सारी बातें। लेकिन इनके अंदर जो भरा पड़ा है वो टाइम टू टाइम आप देखोगे। अभी आप इतनी इतनी बातें सुनोगे ना, इतनी इतनी बातें सुनोगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी। और भर भर कर इनको कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं और फिर उसके बाद कमेंट्स हटा दिए जाते हैं, टाटा बाय बाय कर दिए जाते हैं, और बस उसी में ये खुश हैं। देखते हैं कितने दिन खुश हैं। इनको ये लगता है कि इनको भी पता है, देखो अभी इनके व्यूज़ अगर डाउन होंगे तो एक टाइम के बाद इनके व्यूज़ अप हो जाते हैं। जब एक फेस्टिवल आता है तो उसमें इनके व्यूज़ अप होते हैं, फिर धीमे 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 पटरी पर आ जाती है गाड़ी। तो इसलिए इनको ज़्यादा मतलब अभी टेंशन वेंशन नहीं है। बट मैं सच बताऊं कि जब से इन्होंने इस फ्लैट में शिफ्ट किया है तब से ये बहुत अतरंगी काम करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमें ज़्यादा मतलब पैसे मिलने लग जाएंगे अगर हम रील वगैरह बनाएंगे, और उससे हमें प्रमोशन मिलने लग जाएंगे, या उससे हमें जो है स्टेज शोज़ मिलने लग जाएंगे, जिसमें ऑब्वियसली इनको और एक्स्ट्रा इनकम होगी, व्लॉगिंग के अदर भी इनको इनकम होने लग जाएगी। ये सब सोचकर ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको फ्लैट का अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। और अभी जब तक इनको अपना खुद का फ्लैट नहीं मिलता है तब तक काफ़ी इनके एक्सपेंसेस हैं जिनको इनको मतलब अपना जो है पूर्ति करनी है। तो उसके लिए इन्हें कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो ये तब से इतना ज़्यादा करने लग गई है ना, तो व्लॉगिंग से इनका थोड़ा ना वो हटने लग गया। और इनको भी समझ में आ रहा है कि अभी व्यूज़ उतने हैं नहीं है, तो ये लो एफर्ट वाली व्लॉगिंग इनकी फ़िलहाल चल रही है। और बस ये जो इन्होंने आज किया ना, जेंजी के सामने बेइज्जती, और वो बिल्कुल पसर रही थी सोफ़े पर और गिर रही थी सोफ़े पर से, बहुत ज़्यादा मुझे वो अजीब हरकतें ही लग रही थी। ये पगला जाती हैं, कहीं और जाती हैं ना, लोगों से मिलती हैं, थोड़ा पगला जाती हैं। अब ये गई थी जिम में भी इन्होंने भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर अलाउड है नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अलाउड है, क्योंकि इनके पतिदेव भी शूट नहीं करते हैं। या फिर ये कोशिश करेंगे कि पहले माहौल बना लें, 2-4 लोगों से दोस्ती कर लें, फिर जब हम कैमरा उठाएं तो थोड़ा मतलब वो नहीं लगे, मतलब शाय वगैरह फील ना हो, तो वो भी हो सकता है। बट वहाँ पर अगर इंडस्ट्री के इतने लोग आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि आधी इंडस्ट्री भरी पड़ी है उस जिम में, मतलब जाने माने लोग वहाँ आ रहे हैं, तो इनको भाई हो सकता है कि वहाँ पर अलाउड ना हो कैमरा चलाना, तो वो वाली बात भी हो सकती है। तो ये पगला जाती हैं जब ये कहीं जाती आती हैं या किसी को देखती हैं, थोड़ा सा इनके दिमाग में लोचा वोचा तो हो जाता है, जो कि मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो बस इतना ही मैं इस वाले पॉडकास्ट में रखना चाहूँगी। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर कुछ मुझसे मिस हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने जो ये वाला कमेंट था जो मुझे बहुत ही वैलिड लगा, तो मैंने वो शुरुआत में लिया है। और भी आप लोगों के कुछ ऐसे विचार हैं तो आप ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर उसको भी हम यहाँ पर रेज करेंगे, उस बात को भी हम यहाँ पर उठाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।